Let me start with the very discussed topic, narcissism. What is narcissism? Who are the people who are narcissist? Are you a narcissist? So बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है to differentiate narcissism from a normal behavior. मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ कि नार्सिसिज्म क्या है, एंड एज वी मूव ऑन हम जो है उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि होता क्या है, क्यों होता है हमारे अंदर. बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट सिंपली विद व्हाट नार्सिसिज्म इज़ ऑल अबाउट. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ इन नार्सिसिज्म इज़ सुपीरियॉरिटी. क्यों सुपीरियर फील करते हैं? हर चीज़ में सुपीरियर फील करते हैं. नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, दे थिंक कि वो सबसे बेस्ट हैं. चाहे वो गलत काम भी करें तो वो ये चाहेंगे कि वो चाहेंगे नहीं बल्कि वो प्रूव करते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. ठीक है, मुझे कहीं पर भी कोई बंदा आके ये ना कहे कि आपने ये गलती की है. सो दे डोंट वांट एनी अकाउंटेबिलिटी. सेकेंड चीज़ आती है एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट क्या है? एंटाइटल्ड टू बी सुपीरियर, एंटाइटल्ड टू गेट एवरीथिंग, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ एन अपॉलॉजी, वेदर इट्स अटेंशन. तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी नज़र में ये सब इनका बॉर्न राइट है. अब इसमें नॉर्मेलिटी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मनी की बात ले लें तो वो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा पैसा उनके पास होना चाहिए, और जो पैसा उनके पास नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके पास पैसा क्यों नहीं है, ये तो उनके पास होना चाहिए, बायोलॉजिक होना चाहिए. सेकेंड चीज़ आती है कि अपॉलॉजी. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नार्सिसिज्म के अंदर. अगर ये किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना, ये कभी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, और अगर कर देंगे ना तो किसी ऐसे सर्कमस्टांस में करेंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होंगे, जहाँ पे उनका कोई अपना पर्सनल मीन होगा. अब पर्सनल कोई एजेंडा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी फ्रेंड के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है तो नेक्स्ट डे वो उसके साथ बिहेव ऐसा करेंगे कि उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है. ठीक है, नो मैटर वो कुछ भी कर गए हैं उनके साथ, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया. और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ये चाहेंगे कि जो अदर पर्सन है वो उनको फॉरगिव कर दे विदाउट देम आस्किंग फॉर एन अपॉलॉजी, विदाउट देम रियलाइजिंग दैट दे हैव डन अ मिस्टेक. तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा स्नब करेंगे और उनको बहुत हार्ड टोन देंगे तो क्या होगा कि वो आपसे अपॉलॉजी कर लेंगे, लेकिन वो ग्रीवेंस रखेंगे अपने अंदर. वो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं कहेंगे कि जी दिल से नहीं करेंगे, सॉरी. थर्ड चीज़ है नीड फॉर अटेंशन. अब ये जो लोग हैं ना, इनको हर वक्त सेंटर ऑफ स्टेज पे रहना होता है. अगर आप किसी क्राउड में होंगे, किसी फैमिली गैदरिंग में होंगे, तो इनको लगेगा कि दे आर सुपीरियर और हर बंदा इनको अटेंशन दे, चाहे वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे. मतलब बिसाइड्स दैट दे थिंक दैट दे आर वेरी स्पेशल, और उनके जो भी ट्रेड्स हैं एज अ पर्सन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. तो दे नीड दैट बेसिक अटेंशन. अब एक बड़ा मैंने काफ़ी जगह इस चीज़ को देखा है. लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं जी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नार्सिसिस्ट होती हैं बहुत ज़्यादा. आई थिंक इसमें हमें टैग करना एक लॉजिकल बात नहीं होती. देखिए, सेलिब्रिटीज़ प्रॉबेबली वो एक ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं जहाँ पे उनको अटेंशन ऑलरेडी मिल रही होती है, लेकिन हम नार्सिसिज्म के साथ हर पर्सनैलिटी को टैग नहीं कर सकते. डिफरेंट ट्रेड्स हैं नार्सिसिज्म के. हमें देखना पड़ता है कि कौन बंदा नार्सिसिस्ट है, कौन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इनकी ट्रेड होती है नीड फॉर कंट्रोल. दे वांट अ लॉट ऑफ कंट्रोल. आई मीन even if you are in friendship relationship, you are in a married relationship, or even if you are as a parent, they want to control everything that is going around you, what you are wearing, where you are going, who you are meeting, why you are meeting, when are you coming back. So it's like a suffocated kind of relationship that they develop. इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये केयर है, ये लव है, बट लव इज़ नेवर सफोकेट. लव जो है वो फ्रीडम है, लव केयर है. एक
आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर है या पेरेंट है, वो अगर आपकी केयर में आपसे पूछ रहे हैं व्हेन आर यू कमिंग बैक, दैट इज़ डिफरेंट. बट व्हेन समबडी इज़ ट्राइंग टू चेक योर लोकेशन, somebody is trying to verify where are you going, who you are meeting, when you are meeting, when are you coming, and why you are meeting. So this is for me is a controlling behavior. तो नार्सिसिज्म में ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि आप माँ हैं, बाप हैं, या आप दोस्त हैं, या आप क्या हैं. दिस इज़ अ पर्सनैलिटी. ठीक है, वो पर्सनैलिटी डिफरेंट रिलेशनशिप्स में ट्रांसफॉर्म होती है थ्रू आउट द लाइफ. ज़ाहिर है एक बच्चा बड़ा होता है, उसने बड़ा होना है, वो दोस्त बनेगा, फिर वो दोस्त से शादी करेगा, वो एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप में जाएगा, फिर वो बाप बनेगा. दिस इज़ ऑल देयर. तो ये जो नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हैं, जैसे जैसे आप लाइफ में मैच्योर होते जाते हैं, ये जो ट्रेट्स हैं ये ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, रिजिडनेस ज़्यादा आ जाती है. नेक्स्ट इसमें चीज़ आती है, नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग यू नेम इट, दे डोंट टेक इट. वेदर उन्होंने कितना बड़ा ही डिज़ास्टर क्यों ना कर दिया हो, कितना ही बड़ा डिज़ास्टर, वो चाहते हैं कि उनको ये कहा जाए कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. यानी एक बंदा उनके साथ ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में, उनके इर्द गिर्द उस स्पेसिफिक लोकेशन में, जो उनको ये बताए तुम्हारी गलती नहीं है. एंड देन दे फील प्राउड, दे फील सेटिस्फाइड, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे वांट टू लिसन फ्रॉम अदर्स. तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है टू सी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैड सिचुएशन हो गई है, आपका किसी से फाइट हो गया है, यू गेट टू एन एक्सीडेंट, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग इन लाइफ. तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? बिकॉज अगर आप नहीं ले रहे तो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है कि आप नहीं ले रहे. नेक्स्ट एक और पार्ट इनकी पर्सनालिटी का आता है, लैक ऑफ एम्पैथी. व्हाट इज़ एम्पैथी? Empathy is a very soft behavior, very beautiful behavior कि हम as a human हमारे अंदर empathy होती है. When something goes wrong, आपकी लाइफ में किसी के अंदर ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है, तो आप एम्पैथी शो करते हैं उसकी तरफ. लाइक वी आर एम्पैथिक टू आवर किड्स, आवर रिलेशनशिप, हम उनकी केयर करते हैं. समबडी इज़ सिक, somebody is not feeling well, किसी की लाइफ में कोई इशू चल रहा है, तो आप अपने दिल से वो फील करते हैं कि ये बंदा एक प्रॉब्लम सिचुएशन में है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे होते हैं, जब आप नार्सिसिस्ट के साथ अपना कोई भी प्रॉब्लम एरिया शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को नोट करें कि नार्सिसिस्ट हमेशा आपको अपने प्रॉब्लम्स सुनाना शुरू कर देगा. वो आपको बताएगा कि हिज और हर प्रॉब्लम्स आर बिगर देन योर प्रॉब्लम्स. सो व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ नॉट अ बिग डील. they also went through this. तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, बिकॉज अगर आपके पास एम्पैथी है ना, आपके अंदर एम्पैथी है, तो आप लोगों को सुनना चाहते हैं. मे बी सब लोगों को नहीं सुनना चाहेंगे, बट कुछ लोगों को सुनना चाहेंगे जो आपके क्लोज होंगे. आप उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे. यू गिव देम अ चांस टू वेट. ठीक है, ताकि वो अपने अंदर बेटर फील कर सके. समटाइम्स आप उनको अपनी फीडबैक देंगे कि हाँ, दिस इज़ माई फीडबैक, मे बी इस चीज़ की वजह से ये मुझे सोल्यूशन समझ में आ रहा है, आप इस तरह करोगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है. समटाइम्स आप उनको सोल्यूशन में हेल्पिंग हैंड देते हैं. अगर वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं तो आप उनको वो हेल्पिंग. नार्सिसिस्ट कभी भी आपको हेल्पिंग हैंड नहीं देगा. नार्सिसिस्ट हमेशा आपको ये बताएगा, योर प्रॉब्लम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो वो जो अटेंशन होती है ना, जब आप एक कन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट करते हैं, तो वो अटेंशन हमेशा अपनी तरफ ले जाते हैं. वो ये बताते हैं कि जी मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरे मसले, मेरा सब कुछ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एक और इनके अंदर पर्सनैलिटी की ट्रेट होती है स्प्लिटिंग. व्हाट इज़ स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग इज़ बेसिकली कि दे हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ विद इन देम. आप नार्सिसिस्ट को ना कभी भी एक जैसा नहीं बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई होगा नार्सिसिस्ट का. दिस इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंट एंड द चैलेंजिंग पार्ट डीलिंग विद नार्सिसिज्म.
ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, दे आर स्मार्ट प्लेयर्स. व्हाट दे डू इज़ दिस कि ये हर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली खुद को कस्टमाइज़ करके अपना बिहेवियर शो करते हैं. मैं आपको आगे जाके कुछ डिटेल्स बताऊंगी कि कितनी टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई. टुडे आई एम जस्ट जनरली वॉकिंग थ्रू दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई नार्सिसिस्ट. इनकी पर्सनालिटी को आप इसलिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि अगर इनको कहीं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपने आप को कंपोज रखना है तो ये कहीं ना कहीं कंपोज रख लेंगे. और जो इनका एग्रेसिव बिहेवियर, इनके अंदर जो थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर, ये सब चीज़ें होंगी ना, तो लोग इसको नार्सिसिज्म के साथ टैग नहीं करेंगे. लोग समझेंगे कि यार ही इज़ इन एंगर और शी इज़ इन एंगर और उसका थोड़ा सा टेंट्रम आ रहा है और समथिंग लाइक दैट. बट बेसिकली ये नार्सिसिज्म ही होता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आता है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ, हाउ टू चेक इफ़ आई एम अ नार्सिसिस्ट और नॉट. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम खुद कैसे चेक करेंगे कि हम नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं. आई हैव सिंपल क्वेश्चंस विच यू कैन आस्क योर सेल्फ एंड सी कि अगर आप इन सब क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और आपको इनका आंसर येस लगता है तो देन देर इज़ अ प्रिटी गुड चांस दैट यू आर अ नार्सिसिस्ट. सो द फर्स्ट फॉर मी इज़ thought of being a narcissist is comfortable for you. Do you think that you are a narcissist? If the answer is yes, then we'll see कि क्या है. आपको कभी bother करता है? Does it bother if someone is crying in front of you, someone is upset because of something? Do you feel that pain inside your heart? If yes, then I will tell you what yes means. Are you quick to apologize if there's a situation between two people? Are you quick to apologize कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है? Or you are reluctant? If you are quick to apologize and say yes, then we'll see down the road कि क्या इसका मतलब क्या होगा. Does too much attention makes you nervous or you feel happy and comfortable and confident about it? Your answer is yes or no. Does you struggle to see someone else's perspective? Because in a conversation when two people are talking, we both have different kind of perspective. Do you feel comfortable or you think that your perspective is always right? I think ये basic measures हैं to check if you are a narcissist or not. अगर आपका इन सब questions का answer yes आता है तो definitely you are a narcissist. In our next video, we will talk about why there is narcissism, why we developed as a narcissist, उसके behind factors क्या होते हैं, क्योंकि narcissism एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होती. इसकी एक हिस्ट्री होती है, इसके बिहाइंड कुछ रीजंस होते हैं. वी विल टॉक अबाउट इट और कैसे हम जो है अपने आप को रिकवर करा सकते हैं अगर आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशन के अंदर स्टक हुए हुए हैं. दीज आर द फ्यू टॉपिक्स दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़. And I hope this will help you out in identifying what narcissism is and be aware, because ये हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन है ये वाली ट्रेट. लेकिन हमें देखिए knowingly when you know a problem statement तो आप उसको हैंडल अच्छा कर लेते हैं, but when you don't know then it becomes a bigger challenge. Thank you so much.